हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। सो फ्रेंड्स, आप सभी का ये लेक्चर नंबर 24। तो 24 लेक्चर हम लोग आज देखने वाले हैं। इससे पहले 23 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और 23rd लेक्चर हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? हम लोगों ने पीएलसी के बारे में देखा था। तो पीएलसी का हम लोगों ने वहाँ पे डिफाइन कर दिया था, पीएलसी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन और उसका कंपोनेंट्स वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हमारा 24, ये हमारे पास क्या है, पीएलसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो जिस फ्रेंड ने मतलब जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे इस प्लेलिस्ट में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले 23rd लेक्चर देखें ताकि आपको पीएलसी के बारे में पता लग सके और आप जान सके कि इस लेक्चर में पीएलसी से क्या चल रहा है। ठीक है, सो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले ये मेरी थोड़ी सी प्रोफाइल है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, तो आप एजू फॉर टेक के नाम से सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको हम लोगों ने लिंक यहाँ पे दे रखा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, आप हम रिलेटेड विद योर एग्जाम, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग कुछ लैचिंग के फंक्शंस हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं, क्या कुछ प्रोग्रामिंग्स हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे पीएलसी से। तो सबसे पहले क्या आता है, पीएलसी में एक टर्म आती है लैचिंग। ठीक है, पीएलसी में क्या आती है, एक टर्म आती है लैचिंग, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि लैचिंग फंक्शन किस तरीके से पीएलसी में वर्क करता है। तो आप एक एग्जांपल लेके चलो। ठीक है, आपको जब छोटे थे तो एक गाड़ी आती थी, ठीक है, वो उसमें क्या होता था, हम लोग उसमें चाबी भरते थे। तो जब चाबी भरते थे, ठीक है, तो जब आप क्या करते थे, उस चाबी को छोड़ते थे, तो जो सपोज करो जो चाबी वाली गाड़ी थी फिर क्या करती थी, वो आगे की तरफ भाग जाती थी। जब उसकी चाबी खत्म हो गई तो वो रुक गई। ठीक है, तो लैचिंग में भी क्या है कि हम कुछ इसी तरीके से प्रोसेस करते हैं कि जब मैं चाबी फिल कर रहा हूँ तो मेरे पास वो जो स्प्रिंग कॉइल है, ठीक है, ये जो मेरे पास स्प्रिंग कॉइल है, ये क्या हो रही है, ये एनर्जाइज्ड हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जाइज्ड हो रही है, इसमें एनर्जी आ रही है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ कि इसमें इतनी एनर्जी आ गई है कि मैंने जब चाबी इसकी कंप्लीट फिल कर दी और जब मैंने इसको छोड़ा तो गाड़ी कभी रुके ही ना, जब तक आप उसको रोकना ना चाहो। जब तक आप उसको रोकना नहीं चाहोगे, अगर ये गाड़ी कंटिन्यूसली मूव करती जाती है, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बार इनपुट दिया, एक बार उसको एनर्जी दी, और क्या हुआ, जब तक आपने उसको रोकने के लिए कोई कह सकता हूँ कि आपने कोई उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर कह सकता हूँ कि कुछ एक्सटर्नल स्विच नहीं लगाया, तब तक वो रुके ना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैचिंग बोलते हैं। सो होता क्या है, हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे पास सामने आ जाती हैं जहाँ पे ये नेसेसरी हो जाता है कि हमें आउटपुट को एनर्जाइज्ड करना है, मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसको एनर्जाइज्ड फॉर्म में होल्ड करके रखना है। हालांकि उसको इनपुट जो देना हो गया है वो हो गया है बंद। तो आपने इनपुट सिर्फ एक बार दिया, आप इनपुट क्या हो गया, अब जीरो हो गया है, और आपको आउटपुट लेकिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इन्होंने एक मोटर का लिया है। सपोज करो एक मोटर है, तो अगर आपको मोटर को स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, प्रेस करोगे पुश बटन स्विच को। जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगी, आपकी जो मोटर है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी चलनी। ठीक है, अब क्या है कि आप क्या चाहते हो कि जैसे ही आपने स्विच को क्या किया, ओपन किया, मतलब क्या हुआ, हालांकि ये जो स्विच है ये क्लोज नहीं हुआ, फिर भी मोटर को हम क्या चाहते हैं, कंटिन्यूसली रनिंग कराना चाहते हैं, ताकि जब तक मैं क्या करूँ, वो जो स्टॉप वाला बटन है उसको प्रेस ना करूँ। जब तक उस स्टॉप पुश बटन को मैं प्रेस नहीं करूँगा तब तक ये मेरी मोटर लगातार चलती रहनी चाहिए। तो इस टाइप के ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लैच सर्किट। तो लैच सर्किट हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, इस तरीके की एप्लीकेशन हमारी फुलफिल करता है। इसको हम लोग सेल्फ मेंटेनिंग सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ एक बार क्या किया, उसको एनर्जी दी, और क्या हुआ, वो कंटिन्यूसली अपने अंदर क्या है, उस एनर्जी को मेंटेन करके रखा है जब तक हम लोगों ने कोई दूसरा इनपुट उसको प्रोवाइड नहीं कराया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पीएलसी होती है, किसमें हमारे पास, सॉरी, पीएलसी लैचिंग होती है
किस में होती है, इस पीएलसी में होती है। इस तरीके से क्या है, ये पीएलसी की लैचिंग क्या करती है, फंक्शन करती है पीएलसी में। ठीक है, तो आपको आइडिया रखना है किस तरीके से काम करता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जनरली थ्योरी के बेसिस पे मिलता है। पूछ लेगा आपसे कि पीएलसी में लैचिंग का पर्पस क्या होता है या लैचिंग सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो आप बता पाओगे कि अगर एक बार उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कराना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कंटिन्यूसली वो एनर्जाइज रहे, जब तक हम लोग इनपुट कुछ चेंज ना कर दें तब तक वो उसी फॉर्म में चलती रहे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लैच सर्किट का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि पीएलसी में प्रोग्रामिंग कौन कौन सी हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरली हमारे पास देखने को मिलती है यहाँ पे चार। ठीक है, चार मिलती हैं, और जिसमें क्या है, लेडर लॉजिक होती है। ठीक है, लेडर लॉजिक होती है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम होता है, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है, बूलियन निमोनिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है प्रोग्रामिंग के टाइप्स हैं। उसमें जो मतलब कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर यूज होती है वो होती है हमारी लैडर लॉजिक। तो लैडर लॉजिक देखो नाम में क्या है, लैडर, तो लैडर का मतलब क्या है, ये आपको सीढ़ी की तरह दिखेंगे। जैसे सीढ़ी होती है ना, इस तरीके से हमारी सीढ़ी होती है, तो ये सीढ़ी की तरह ही दिखती है, इसलिए क्या है, इसका नाम क्या पड़ गया, लैडर लॉजिक। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब देखो भाई, लैडर है तो क्या होगा, दो वर्टिकल कॉलम्स होंगे, आपको दिख रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स, और क्या होंगे जिसपे आप पैर रख के चढ़ते हो, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, इसके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं, तो एक कॉलम हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट कॉलम बन जाएगा, और एक कॉलम हमारे को हमको क्या देगा, यहाँ पे आउटपुट देगा। तो इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डिवाइसेस को अटैच कर देंगे, जैसे स्विचेस हैं। ठीक है, जैसे प्रेस बटन है, मतलब इनपुट बटन हो गया, स्विचेस हो गया, सेंसर्स हो गए, तो ये हमारे पास सब इनपुट में जाएंगे। आउटपुट में क्या आएगा, आपके पास एक्चुएटर हो गई, मोटर्स हो गए, सिलेंडर्स हो गए, तो ये सब क्या जाएंगे, आउटपुट में जाएंगे। अब इन दोनों को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, भाई जो इनपुट है आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रंग। क्या बोलते हैं, RUNG, रंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो सर्किट, हमारा लॉजिक लेटर डायग्राम का जो सर्किट है वो यहीं पे अटैच होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे क्या क्या लिखा है इसके बारे में। सबसे पहली बात क्या है, ये तो सबसे पुरानी लैंग्वेज है पीएलसी की। उसके बाद क्या है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक को क्या करती है, बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। उसके बाद क्या है कि पीएलसी हमारे ये जो हमारे पास ये जो लैंग्वेज है, ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, दो कॉलम्स होते हैं। लेफ्ट कॉलम हमारे पास क्या होता है, इनपुट डिवाइस शो करता है, जैसे कि स्विचेस हो गए, सेंसर्स हो गए। और जो आउटपुट कॉलम है हमारे पास, वो क्या दिखाता है हमें, एक्चुएटर, सिलेंडर, मोटर्स, आउटपुट के बारे में बताता है। और ये जो रंग है, ये जो रंग है हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग लाइंस होती हैं, जो इस लैडर लॉजिक्स में कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी क्या है, मल्टीपल्स हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या होते हैं, इसमें कुछ सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये मेन लेटर लॉजिक सिंबल्स होते हैं जो हमें उस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कहाँ पे बनाओगे, जो आप ये जो बना रहे थे रंग में, तो ये इस रंग में क्या होंगे, अटैच होंगे। तो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है नॉर्मली ओपन, एक हमारे पास क्या है, नॉर्मली क्लोज्ड, ये हमारा कॉइल्स होता है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन के लिए ये बॉक्सेस बने होते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो नॉर्मली ओपन का मतलब ये होता है कि, मतलब सपोज करो ऑफ कंडीशन जो है, ठीक है, ऑफ कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली ओपन है, मतलब अभी कोई कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन नहीं है तो कोई भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, मतलब सपोज करो कि करंट को फ्लो कराना है और बीच में क्या है, ओपन है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, नहीं करेगा। जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, करंट इस जगह से इस जगह नहीं पहुंच पाएगा। तो नॉर्मली क्लोज क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास क्या होगी, ऑन कंडीशन को शो करेगा। और ये जो कॉइल्स है, ये कॉइल्स हमें बताएंगी कि जो भी हमें आउटपुट मिलने वाला है, जो भी हमें आउटपुट मिलने वाला है वो कॉइल्स में हमें दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो बॉक्सेस है, ये हमारे पास स्पेशल फंक्शंस या इंस्ट्रक्शन है, जो भी हमारे पास इस बॉक्स के थ्रू क्या होंगे, फ्लो होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, लेडर लॉजिक है। जैसे हमारे पास सबसे पहला आता है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट के बारे में देखते हैं। और ये हमारे पास क्या है, और गेट। तो अब आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। क्या करना है, आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, अगर आपको एंड गेट का करना है, तो देखो ये क्या है, नॉर्मली हमारे पास क्या है, ओपन है, तो NO से लिख देता हूँ। ये भी नॉर्मली ओपन है, और ये मेरे पास क्या है, आउटपुट, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, वाई दिखा रहा है, आउटपुट।
अब और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कॉलम 1, ये वर्टिकल कॉलम 2, तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट कॉलम होगा। यहाँ से सेंसर लगा हुआ सपोज करो, और यहाँ पे आपकी क्या लगी, मोटर लगी हुई है, ठीक है, मोटर लगी हुई मतलब आउटपुट है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इनपुट दे रहे हो। अब क्या है, यहाँ पे देखो आपने इनपुट दिया, लेकिन ए भी क्या है, ओपन कंडीशन में है, बी भी ओपन कंडीशन में। तो जब आपने यहाँ से करंट करा तो ये तो करंट इससे पास होगा ही नहीं। जब करंट इससे पास होगा ही नहीं तो बी में भी करंट पास नहीं हो रहा है, और इसमें भी अगर करंट पास नहीं हो रहा है, इन दोनों में करंट पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक करंट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए ऑफ है, बी ऑफ है, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, ऑफ ही मिलेगा। सेकंड कंडीशन कि आपने क्या किया, इस पे कोई करंट पास नहीं कराया, लेकिन आपने सपोज करो बी पे करंट पास करा दिया, तो ये मेरा क्या है, ऑन कंडीशन में है, मतलब क्या है, नॉर्मली ओपन कंडीशन में है। इसको मैंने कर दिया क्लोज, तो क्लोज करूंगा तो क्या होगा कि ये अब ऑन कंडीशन में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखो ऑफ, ऑन, और फिर भी आपको ऑफ मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि आपने क्या किया, ए को ऑन किया और बी को ऑफ रखा, तब क्या मिलेगा, तब भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर मुझे आउटपुट चाहिए इस एंड में, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो जब तक मैं नॉर्मली क्लोज नहीं करता, तब तक मुझे आउटपुट यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा, तो तब मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस लगा रखा है हम लोगों ने, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंड गेट का है कॉम्बिनेशन। अब अगर मुझे और गेट को रिप्रेजेंट करना है, तो और गेट कैसे करोगे, ये आपके पास ए है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए लगा हुआ है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि अभी क्या है, आपके पास दोनों ऑफ कंडीशन में। तो जब दोनों ऑफ कंडीशन में है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑफ ही मिलेगा। अब सपोज करो ये वाला करंट यहाँ से पास नहीं हो रहा, लेकिन क्या है कि करंट क्या है, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा तो इसको मिल जाएगा। तो ए अगर ऑफ है, बी ऑन है, तब आपको क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। उसी तरीके से क्या है, अब करंट इधर से नहीं जा रहा, लेकिन इधर से पास हो रहा है, तो तब भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास पहुंच रहा है ना, तो ये ऑन है, ये ऑफ है, और ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब अगर दोनों ही ऑन है, तो दोनों से करंट आ रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास क्या है, और गेट का और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, नॉर गेट आता है और नैंड गेट आता है। तो नॉर गेट क्या है, आपको पता है, ये हमारे पास और गेट का अपोजिट होता है, और का रिवर्स होता है। और ये हमारे पास किसका होता है, भी हमारे पास ये एंड का रिवर्स होता है। क्या होता है, एंड का रिवर्स होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये और का रिवर्स है, लेकिन आप देखो जो सर्किट हम लोगों ने लगाया है, वो सर्किट हमारे पास ये जो था प्रीवियस, देखोगे अगर पहले देखोगे, तो ये क्या था, एंड का। तो देखो एंड वाला जो सर्किट है वो अब नॉर के लिए काम कर रहा है, और जो और वाला सर्किट था वो किसके काम कर रहा है, वो इस नैंड के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे देखो आपने क्या कर रखा है, ये दोनों क्लोज कर रखे हैं, नॉर्मली क्लोज कर रखे हैं, ठीक है, कंडीशन में। तो आप अगर क्या करते हो यहाँ पे, अगर हम नॉर के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है, नॉर के लिए डिजाइन करोगे, तो पहले क्या करता हूँ मैं, और के लिए बना लेता हूँ सर्किट। इसी तरीके से हम लोग करते थे ना, तो ये दोनों ही ऑफ होते थे, तो और में क्या मिलता था, ऑफ ही मिलता था। एक ऑफ है एक ऑन है, तो आपको ऑन मिल जाता था। एक ऑन एक ऑफ, तब भी आपको ऑन मिलता था। दोनों ही ऑन होते थे तो आपको ऑन मिल जाता था। अब मैंने आपको बताया जो नॉर है वो किसका उल्टा है, और का उल्टा है। तो अगर ये ऑफ है तो इसका उल्टा ऑन, ऑन का उल्टा ऑफ, ऑन का उल्टा ऑफ, और ऑन का उल्टा ऑफ। तो आपको क्या मिल गई, ये आपको साइकिल मिल गई, या फिर कह सकता हूँ ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई, किसकी, इस सर्किट की बन गई फॉर नॉर गेट। और नैंड के लिए भी क्या करोगे, आप पहले एंड वाली बनाओगे, ठीक है, एंड के बाद क्या करोगे, जो एंड की साइकिल आएगी वो बिल्कुल इसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये लोग कर लेना, आसान है। उसके बाद देखते हैं कि सीक्वेंसिंग की बात करते हैं कि लैडर प्रोग्रामिंग में किस तरीके से सीक्वेंस होता है। सपोज करो क्या है कि आपके पास क्या है, ये लैडर बनी हुई है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, लैडर है, और ये इसके हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रंग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर है। सपोज करो 1 2 3 4, चार मेरे पास क्या है, रंग कनेक्टेड है। ये मेरे पास क्या है, इनपुट है, और ये मुझे क्या देने वाला है, आउटपुट देने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी किस तरीके से काम करेगा, सपोज करो सबसे पहले तो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी फर्स्ट वाली से। तो जो फर्स्ट में हमारे पास जो भी इनपुट है इस फर्स्ट वाली रंग से एसोसिएटेड, ये पहले इसी को सॉल्व करेगा। जितने भी लॉजिक ऑपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली रंग के लिए सॉल्व करेगा। और इसके जब सॉल्व कर पाए, सॉल्व कर लेगा, तो जो भी इसको इंस्ट्रक्शन मिला होगा उसके बेसिस पे ये आउटपुट को सेट कर लेगा, या तो जीरो, या फिर सेट कर लेगा, या फिर उसको रीसेट कर देगा, ठीक है। या तो इसको सेट कर देगा या रीसेट कर देगा, जो भी इंस्ट्रक्शन इसको मिला होगा जब इसने लॉजिक ऑपरेशन को क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा। अब जब ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है, सेट या रीसेट आ गया है, तो फिर क्या करेगा, ये अब सेकंड पे मूव कर जाएगा। और सेकंड के लिए भी जो कंडीशन फर्स्ट के लिए थी, सारा का सारा वही सेम परफॉर्म करेगा। अब सेकंड के बाद सपोज करो थर्ड पे आएगा, तो थर्ड पे भी बिल्कुल सेम ऑपरेशन होगा जो हमारे पास सेकंड के लिए हुआ था,
उसी तरीके से फोर्थ, और जैसे ही लास्ट में पहुंचेगा तो लास्ट जैसे ही कंप्लीट करेगा तो ये वापस कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से ये फर्स्ट पे पहुंच जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, आपके पास ये जो लेटर का सीक्वेंस है ये परफॉर्म होता रहता है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, ये इनपुट जो भी होंगे इस रंग से सिर्फ और सिर्फ पहली एक ही रंग, सभी तो एक ही रंग से क्या करेगा, जो भी इनपुट है उससे एसोसिएटेड उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, उसके लॉजिक ऑपरेशन को सॉल्व करेगा जो भी एसोसिएटेड है उस रंग से। उसके बाद क्या करेगा, ये सेट करेगा, रीसेट करेगा जो भी आउटपुट आ रहे हैं एज पर इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद क्या करेगा, ये जो नेक्स्ट रंग आई है उसके बिल्कुल जो सेम अभी हमने मेंशन किए हैं स्टेप्स को उसको फॉलो करेगा। और लास्ट में क्या होगा, जब प्रोसेस हो जाएगा आपके पास कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिपीट करता रहेगा जब तक ये एंड नहीं हो जाता, और फिर वापस चला जाएगा कहाँ पे, बिगिनिंग में। तो इस तरीके से क्या है आपके पास सीक्वेंसिंग होती है, तो आइडिया ले सकते हो। अब जैसे मेरे पास क्या है, ये रंग है, तो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो नेटवर्क है ये हमें एक लॉजिक ऑपरेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, ये हमारे पास क्या एक रंग है। तो देखो अगर आपके पास क्या है, दोनों ही इनपुट ट्रू है, मतलब ये भी वन है ये भी वन है, तभी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो वन का मतलब क्या है, दोनों को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, सिंपल हो गया। तो ये कौन सा है मेरे पास, आपको पता है ये तो एंड वाली है, एंड ऑपरेशन है भाई, आपको एंड ऑपरेशन पे तो मिलता है। तो इसके अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाना चाहूँगा तो ये ए, ये बी और ये सी। तो क्या है, जीरो जीरो आउटपुट क्या है, जीरो, वन जीरो आउटपुट जीरो, जीरो वन आउटपुट जीरो, वन वन आउटपुट क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर दोनों ही वन वन है तभी मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो ये जो सर्किट का अरेंजमेंट है ये हमारे पास क्या है, एंड सर्किट का अरेंजमेंट है। उसके बाद देखो ये ऑपरेशन है, इसमें क्या लिखा है कि अगर ए या बी में से कोई भी ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तब आपको आउटपुट क्या मिलता है, वन मिलता है। तो ये किस टाइप का होता है, और गेट का है। तो ये आपके पास और गेट का बना हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। दोनों जीरो हैं तो जीरो ही रहेगा। एक भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा, जीरो वन वन, और दोनों ही ट्रू हैं तो ये वन हो गया। तो ये हमारे पास किसका हो गया, ये हमारे पास और ऑपरेटर का लॉजिक लग गया है। उसी तरीके से मेरे पास क्या आता है, ये जो ऑपरेशन है आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ए हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू यहाँ पे देखो, ट्रू कैसे दिखाएंगे, वन से ही दिखाते हैं। और जब आउटपुट मेरे पास क्या है, जीरो, तो ये जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉट ऑपरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट ऑपरेशन। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब क्या है कि आपके पास ए इनपुट और ये है, तो आप दोगे इनपुट तो इनपुट मिलेगा, अगर आप नहीं देते हो तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट ऑपरेशन है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दिया। अब देखो हमारे पास क्या आती हैं, एक हमारे पास इसमें कुछ रिलेज आती हैं। तो रिले हम लोगों ने देखा कि रिले क्या है, कनेक्शन काम, मतलब कनेक्शन वायर ही होते हैं जो जोड़ने के काम आते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। उसी तरीके से क्या होती है, हमारे पास कुछ इंटरनल रिलेज होती हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास, कभी कभी हमारे पास ऑक्सिलरी रिले के नाम से भी यूज़ कर लेते हैं इसको। मार्कर्स, फ्लैग्स, कॉइल्स, बिट स्टोरेज, इन सब के नाम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो रिलेज हैं, ये जो रिलेज है कोई एक्सटर्नल रिले नहीं होती है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल आप कोई वायरिंग नहीं लगा रहे हो, ये क्या होती है, उसी में क्या होती है, इनबिल्ट होती हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल बिल्ट इन फंक्शन विद पीएलसी। पीएलसी के साथ क्या होती हैं, उसी में बिल्ट इन होती हैं, और इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो छोटा सा छोटा पीएलसी है उस पर क्या हो सकती है, 100 या फिर उससे भी ज़्यादा हमारे पास इंटरनल रिले हो सकती हैं। और उसमें क्या होती है, कुछ तो हमारी क्या होती है, बैटरी बैकअप। मतलब क्या है, बैटरी आपने बैकअप में लगा दिया है ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर सेफ्टी को इंश्योर करना है। ठीक है, जब पावर आपका जो प्लांट है वो शट डाउन हो जाए उस टाइम पे, तो हम क्या कर देंगे, उसको बैटरी बैकअप से क्या कर देते हैं, हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो पीएलसीज हैं, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इंटरनल रिलेज है, ये क्या किस लिए यूज़ होते हैं, ये हमारे पास डाटा को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि बिट्स हो गया, और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये बिल्कुल रिले की तरह बिहेव करते हैं। तो बिहेव करते हैं रिले की तरह, बट ये असली में रिले नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिले की तरह बिहेव करते हैं, जो क्या करता है, स्विच को ऑन करता है या ऑफ करता है, जो भी हमारे पास क्या है एज पर इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो ये जो इंटरनल रिलेज होती हैं ये एक तरीके से रियल वर्ल्ड स्विचिंग डिवाइसेस के साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बल्कि हमारे पास स्टोरेज मेमोरी में क्या होती हैं, स्टोरेज मेमोरी में होती हैं,
ठीक है, और बिहेव करती हैं बिल्कुल रिले के जैसे, तो बिल्कुल रिले के जैसा बिहेव करती हैं लेकिन वास्तव में रिले नहीं होती हैं। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उसी तरीके से डील करते हैं, उसी तरीके से डील करते हैं जिस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल रिले आउटपुट और इनपुट को डील करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम इनपुट देंगे एक्सटर्नल स्विचेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू गिव आउटपुट फ्रॉम एन इंटरनल रिले। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस देन रिजल्ट्स इन द इंटरनल रिले कॉन्टेक्ट्स बीइंग यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर एक्सटर्नल इनपुट स्विचेस टू गिव एन आउटपुट, जैसे कि मोटर को एक्टिवेट करना। ठीक है, तो ये इंटरनल रिले के बारे में है, इंफॉर्मेशन है और इतनी काफ़ी सफिशिएंट है, आपको इतना ही पूछेगा, मतलब ये तो काफ़ी मैंने बता दिया, ज़्यादा नहीं पूछेगा, बहुत ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछेगा। ठीक है, उसी के बाद हमारे पास आती है मास्टर कंट्रोल रिले आती है। तो मास्टर कंट्रोल रिले कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फिर बहुत सारे सीक्वेंस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सीक्वेंस हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि उस सीक्वेंस को एक ही बार में कवर कर लूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मास्टर कंट्रोल रिले का यूज़ करते हैं। तो क्या है कि जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं जिनको कंट्रोल करना होता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि पूरे लेटर डायग्राम के सेक्शन को क्या करना है, बंद करना है या ओपन करना है, जो भी हमारे पास जो भी क्राइटेरिया रियलाइज होता है। अगर हमें बंद करना है तो हम बंद कर देंगे उस पूरे सेक्शन लेटर के डायग्राम को, या फिर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे एज पर हमारी जो भी कंट्रोल की नीड होती है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट्स, क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो कॉन्टेक्ट्स हैं उस सेम इंटरनल रिले के हर एक रंग का क्या करना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑपरेशन है वो फिर अफेक्ट करेगा। ठीक है, और क्या कर पाएगा, जैसा हम लोगों ने क्राइटेरिया डिसाइड किया था उसको बंद करना है या ऑन करना है, तो इस तरीके से होगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल रंग के साथ हमें करना पड़ रहा है, यहाँ पे डील करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, ये जो प्रोसेस है इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑल्टरनेट यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल रिले बोलते हैं। तो मास्टर कंट्रोल रिले क्या है, वो भी क्या कर रहा है, सेम ही काम कर रहा है, बस ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जो इंडिविजुअली हमें करना पड़ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक सिंपल मास्टर कंट्रोल रिले लगा दिया। ठीक है, तो काम क्या कर रहा है मास्टर कंट्रोल, वो यही काम कर रहा है आपका, ये जो वर्क है ये मास्टर क्या है, मास्टर का कंट्रोल रिले का वर्क है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, मैंने आपको वैसे बता दिया है कि बैटरी बैक्ड रिलेज का हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका काम क्या है, वो यही है कि आपको प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर कराना कि अगर कभी भी क्या होता है, पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो हो सकता है कि हमारा जो भी उससे एसोसिएटेड डाटा है वो लॉस्ट हो जाए, तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी बैक्ड रिलेज लगाते हैं। मतलब इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे क्या है, जैसे क्या है कि हमारे पास जो लैपटॉप है, लैपटॉप की सपोज करो कि जो हमारी बैटरी है, ठीक है, अभी क्या है, बैटरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, हम क्या करते हैं, चार्जर चलाते हैं, और अगर चार्जर बंद तो हमारा लैपटॉप बंद। अब क्या हुआ है, अगर लाइट चली गई तो क्या होगा, आप चार्जर से चला रहे थे, लाइट चली गई, चार्जर से चला रहे थे, और क्या हो गया, आपका लैपटॉप बंद हो गया, तो जो भी डाटा आपका था वो क्या हो गया, सारा का सारा लॉस्ट हो गया। तो अगर मैं क्या करूँ, उस लैपटॉप की बैटरी लगवा लेता हूँ, ठीक है, उस बैटरी लैपटॉप की बैटरी लगवा लेता हूँ, तो क्या होगा, लाइट भी जाती है तब भी क्या होगा, अगर बैटरी मेरे पास है तो क्या करेगी, उसको रिस्टोर करके रखेगी, कोई डाटा का लॉस नहीं होगा। तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी बैक रिलेज होते हैं कि अगर कभी भी हमारे पास पावर सप्लाई कट होती है तो उस टाइम पे जो भी पीएलसी ये यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कह सकते हैं कि जो सेफ्टी, प्रॉपर सेफ्टी के लिए हमारे पास क्या होगा, डाटा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी बैक रिलेज का यूज़ करते हैं। सो ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, बैटरी बैक्ड रिलेज होते हैं। ठीक है, इतना जान लिया, यही काफ़ी है, बाकी आपको ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसकी। ठीक है, थ्योरी आप इससे चाहे तो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है, कि आप अगर क्या हो गया, सपोज करो आपका जो वर्क था, जो डाटा था, वो अगर सपोज करो क्या हो रहा है, वो कहीं लॉस्ट हो गया है। ठीक है, पावर जब बंद हो गई है, रिस्टोर किया है, जब आपने पावर को रिस्टोर किया, मतलब सपोज करो कि अभी आपके पास ये बैटरी बैक रिलेज नहीं थे, अब क्या हुआ, पावर सप्लाई कट ऑफ हुई, पावर कट ऑफ हुई, तो क्या हो रहा है हमारे पास, जब हमारी पावर दोबारा से आएगी, मतलब दोबारा से आप क्या करोगे, जब पावर उसको मिलेगी, तो जो भी कांटेक्ट हो रहे थे उन रिले से, वो क्या हो जाएंगे, अब वो डिफरेंटली सेट हो जाएंगे जब पावर ऑन होगी। तो इस वजह से क्या होगा, जब हमारी पीएलसी यूज में थी तो कहीं बीच में कोई भी सीक्वेंस कंट्रोल एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होने लगेगा,
जो क्या होगा डिफरेंट पॉइंट से रिज्यूम हो जाएगा इन सीक्वेंस में। ठीक है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होना था वहाँ से स्टार्ट ना होकर वो कहीं से भी क्या हो सकता है, किसी और पॉइंट से क्या हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास इंटरनल रिलेज थी उनको बैटरी बैकअप बनाया, ताकि हम इसको सर्किट में यूज़ कर सकें टू एंश्योर अ सेफ शट डाउन ऑफ अ प्लांट इन द इवेंट ऑफ पावर फेलियर, ताकि हमारे पास जो ये रीस्टार्ट है वो अप्रोप्रिएट मैनर में हो सके। तो इस टाइप की बैटरी बैक रिलेज को क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टेट ऑफ एक्टिवेशन है उसको रिस्टोर करता है, रिटेन करता है जब पावर सप्लाई हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, बैटरी बैक रिलीज है। तो हमने बैटरी बैक रिले देखा, इंटरनल रिले देखा और मास्टर रिले देखा। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पीएलसी का एक लेक्चर और आएगा और पीएलसी हमारी फिनिश हो जाएगी। और पीएलसी के फिनिश होते ही मैं मानता हूँ कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और ये जो पीएलसी, ये किसका पार्ट था हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट थे पीएलडी का। तो पीएलडी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल थ्योरी आएगी। तो कंट्रोल में देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाकी सपोर्ट करते रहिए। सो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग एंड लर्निंग।